वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस वन का एक लेसन मेटलर्जी का पार्ट 3 सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब तक हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, आज नॉन मेटल्स की देखेंगे। नॉन मेटल्स आर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैव लेस सिमिलरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि हमने बताया था, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो गेन द इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से गेन करते हैं, जिसके कारण निगेटिवली चार्ज आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? एज दे फॉर्म निगेटिवली चार्ज आयंस। अब फर्स्ट देख लो क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन अगर होता है तो क्या बन जाता है? तो एसिटिक ऑक्साइड। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट एसिटिक ऑक्साइड। कभी कभी न्यूट्रल ऑक्साइड भी तैयार हो सकता है, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कंप्लीट कंबशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एसिडिक होता है। मगर पार्शियल कंबशन यानी कि ऑक्सीजन अगर कम रह गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर ऑक्सीजन कम है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होता है, जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है। वही सल्फर नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कर देंगे, कंबशन होने के बाद SO2 बन जाएगा, जो कि एसिडिक होता है इन नेचर। अब नॉन मेटल इन वाटर। जब नॉन मेटल और वाटर इनकी रिएक्शन हो जाती है तो देख लो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होती एक्सेप्ट द हेलोजन। अब हेलोजन कौन सा ग्रुप होता है? तो 17 ग्रुप, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन। बराबर। अब हेलोजन की रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। क्लोरीन के वाटर के साथ क्या रिएक्शन हो जाती है? क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स आउट HOCl प्लस HCl, यानी कि यहाँ पर देख लो HCl एसिड तैयार होता है। तो हेलोजन और वाटर की रिएक्शन होने के बाद एसिड तैयार होगा इन एक्वेस फॉर्म। देन रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल। डाइल्यूट एसिड और नॉन मेटल में क्या होता है? जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स की भी डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं होती, मगर उसमें भी एक एक्सेप्शन, जैसे कि सेम हेलोजन। सेम एग्जांपल लेंगे हम। क्रोमिन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्लोरीन यानी कि CO2, हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि HBr। हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर देंगे तो ट्वाइस HCl, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है इसमें। ओके। क्लोरीन क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और ब्रोमीन सेपरेट आउट होता है। तो Cl2 और ट्वाइस H, इससे क्या होता है? ट्वाइस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ब्रोमीन का एक्वेस सॉल्यूशन नीचे रहता है। वैसे ही आगे हमें क्या दिया है देख लो, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। डाइल्यूट एसिड के बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, नहीं तो यूज ऑफ कैटेलिस्ट करने के बाद ही नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। सल्फर विथ हाइड्रोजन H2S तैयार होता है और नाइट्रोजन प्लस थ्राइस H2 गिव्स आउट ट्वाइस NH3। दैट इज ये हो गई दोनों नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। अब आगे देख लो हमें क्या दिया है, तो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। The compounds formed from two units, namely cation and anion, are called as ionic compound. अगर cations और anions की मदद से कंपाउंड तैयार होता है तो उसे बोलते हैं हम ionic compound. The cation and anion being oppositely charged. Cation and anion oppositely charged होता है, एक पॉजिटिव एनायन होते हैं और दूसरे निगेटिव आयन होते हैं।
देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इनके बीच कैटायन एनायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। यू नो दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, और दिस की जगह आपको द लिखना है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, इनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बॉन्ड्स। और इस आयनिक बॉन्ड की मदद से जो कंपाउंड तैयार होता है उसे बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड। The number of cation and anion in a compound and the magnitude of electric charge on them is such that positive and negative charge balance each other। यानी कि जितने सारे कैटायंस होते हैं उतने ही एनायंस होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, जिसके वजह से दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसके कारण एज अ रिजल्ट एन आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाई आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है। देन आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, उसके क्रिस्टल तैयार होते हैं। द सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट शेप, उनको एक शेप होता है। दे आर स्मूथ एंड शाइन होती है। The regular arrangement of ion in the solid ionic compound is responsible for the crystalline nature। और एक crystalline nature क्यों होता है, क्योंकि solid ionic compounds को एक specific arrangement होती है और सभी solid ionic compound उसी शेप में होते हैं, जिसके कारण उसको crystals form होते हैं। The main factor determine the general arrangement of ions in crystal is the attractive force between oppositely charged ion, that is कैटायन एंड एनायन। मेन फैक्टर कौन सा है कि अरेंजमेंट कैसी होगी, क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, एक कौन डिटरमाइन करता है, अपोजिटली चार्ज आयन दैट इज कैटायन और एनायन, इनके बीच वाली इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन सिमिलरली चार्ज आयंस, और उनकी ही अट्रैक्टिव फोर्स जैसे होती है उसकी वैसे ही रिपल्सिव फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज नेगेटिवली आयन अरेंज अराउंड द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अरेंज अराउंड द नेगेटिव। तो कैसा होता है जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बीच में होंगे नेगेटिव चार्ज आयंस, उसके अराउंड सभी चारों तरफ, यहां पर देख लो, थोड़ा सा फिगर आउट करता हूं मैं, यहां पर पॉजिटिव आयन है तो इसके अराउंड नेगेटिव आयंस, और इसके अराउंड वापस पॉजिटिव आयंस, ऐसे लेयर्स बन जाते हैं। आ गए समझ में। टू ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक कैसे डिसाइड होता है, तो फर्स्ट वन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यहां पर दिया है ना, साइज ऑफ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। सेकेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज उनके बीच क्या होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयन विथ अपोजिट चार्ज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी की वजह से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, एंड ऑल्सो द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, और इसी की वजह से ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। तो एक यहां पर एक न्यू रीजन आता है कि आयनिक कंपाउंड द मेल्टिंग, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज हाई, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयन ऑफ अपोजिट चार्जेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके बीच जो अट्रैक्शनल फोर्स होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके कारण वो बॉन्ड इजीली टूटते नहीं, इसीलिए ज्यादा हमें हीट लगती है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है आयनिक कंपाउंड्स का। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स की। आपको apparatus क्या लगने वाले, मेटल स्पैचुला, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड लगेगा, बीकर लगेगा, सेल, लैम्प, प्रेस, की एंड इलेक्ट्रिकल वायर। सॉल्यूशन कौन से लेने हमें, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड एंड वाटर। ऑब्जर्व द अबव सैंपल, प्लेस सम ऑफ द सैंपल of the above salt on the spatula and heat it on the flame of the burner। तो इन सभी सैंपल्स को हमें ऑब्जर्व करना है, उसके बाद स्पैचुला पर रखकर, बर्नर के ऊपर रखकर उसे जलाना है। जलाने के बाद रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग अदर सॉल्ट्स, दूसरे भी केमिकल्स लेने उनके लिए भी वैसा ही करना है।
Assemble an electrolyte cell using the beaker and connecting carbon electrode to the positive negative terminal of the cell. अब एक कैसे करना है तो यहाँ पर देख लो, ये दिया है। फर्स्ट वन जो केस था टू हीट सॉल्ट सैंपल, तो स्पैचुला पर हमें अलग अलग केमिकल्स लेकर उन्हें जलाना है। सेकेंड है कार्बन दैट इज ग्राफाइट रॉड लेने हैं 2, नीचे सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है बीकर के अंदर, देन कनेक्टिंग वायर्स लगानी है। यहां पर आपको प्लस और माइनस दिखाई दे रहा है, वहां पर है इलेक्ट्रिक सेल, बीच में लैंप लगाया है इंडिकेशन के लिए और ये प्रेस की। The attractive force between positively and negatively charge is strong and therefore carbon ionic compound exists in solid state and are hard. तो आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी मालूम हो गई, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसके कारण सभी आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और हार्ड होते हैं। सेकेंड, द आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, हार्ड होने के साथ वो ब्रिटल भी होते हैं, जिसके कारण जमीन पर पड़ने के बाद वो उनका 2-4 टुकड़ों में वो सेपरेट आउट होते हैं। दैट इज इट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसके पीसेस हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, थर्ड प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर प्रेशर ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, इनके बीच वाला जो मॉलिक्यूल्स के बीच वाली फोर्स होती है वो हाई होती है। लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट, और इन जो बॉन्ड है यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स तो हाई है, इसके लिए जो आयनिक बॉन्ड होता है उसे तोड़ने के लिए हमें लार्ज एनर्जी लगती है। देयरफॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड आर हाई, इसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स ओरिएंट इन द पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस। क्या होता है, तो आयनिक कंपाउंड के दरमियान यानी कि उसके चारों तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, उसका एक घेरा बन जाता है। ओरिएंट यानी कि चारों तरफ से घेरना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयन एंड सराउंडिंग वाटर। क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तैयार होती है, एस्टेब्लिश होती है, किसके बीच, आयन और सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के बीच, रिप्लेसिंग द ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन। अब जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी है आयन और वाटर के बीच, वो क्या करती है, पहली वाली इंटरमॉलिक्यूल अट्रैक्शन है उस फोर्स को रिप्लेस कर देती है एंड एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म, जिसकी वजह से एक्वेस यानी कि वाटर के साथ सॉल्युबल हुआ आयनिक कंपाउंड बन जाता है। आयनिक कंपाउंड आर हाउएवर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, मगर इनसॉल्युबल है यानी कि ionic compound does not dissolve in kerosene and petrol. This is because unlike water, new attractive force cannot be established in these solvents. जो नई फोर्स तैयार होती है ना वाटर और आयन के बीच, वो केरोसिन और आयन के बीच नहीं तो पेट्रोल और आयन के बीच तैयार नहीं होती। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, द आयनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन अ सॉलिड स्टेट। जब आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो कब होती है, तो देख लो, इन दिस स्टेट द आयन्स कैन नॉट लीव देयर प्लेस। सॉलिड स्टेट में वो अपनी जगह छोड़ नहीं पाते, क्योंकि क्या है, हाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाउएवर इन द फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, मगर हम उन्हें मोल्ट कर दे, मोल्टन यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, they can conduct electricity as in this state the ions are mobile. लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वो आयंस मोबाइल यानी कि अपनी जगह छोड़ सकते हैं, अपनी जो प्लेस है वो छोड़ सकते हैं, जिसके कारण वो फ्यूज्ड नहीं तो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंडक्ट डिसोसिएटेड आयंस। ऑन पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन आयंस मूव टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। जब हम एक्वेस सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड का एक्वेस सॉल्यूशन जब लेते हैं और उससे करंट पास करते हैं, तो कैटायन कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ यानी कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस मूव आउट होते हैं। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज फ्यूज्ड, जिसके कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तैयार होती है। एंड डिसॉल्व स्टेट द आयनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके लिए आयनिक कंपाउंड्स को
यानी कि लिक्विड स्टेट में होने वाले आयनिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज। आ गई समझ में आपको? अब चार्ट देखते हैं। चार्ट में देख लो हमें कुछ कंपाउंड्स दिए, इसके आगे वो आयनिक है या नॉन आयनिक है वो दिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब आप पढ़ लो थोड़ा सा। जैसे कि वाटर नॉन आयोनिक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे इनिशियल सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801, बॉइलिंग पॉइंट होता है 1460। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।